अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जन्म प्रमाण पत्र को लेकर? जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाएं 0 से लेकर 75 साल की उम्र तक, आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्या कहा है, आप इसको कैसे बनवा सकते हैं। आपकी एज कितनी भी क्यों ना हो, आपकी एज 0 से लेकर 75 साल तक है, तो आप इसको कैसे बनवाएंगे, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरी जानकारी आज आपको बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, यानी ये जो टॉपिक है जन्म प्रमाण पत्र वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है और हमने इसके ऊपर कई वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है, 5, 6, 7 वीडियो हमने बनाई है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का अभी भी कन्फ्यूज़न है कि हमारे माता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे पिता का नहीं है, तो हम क्या करें, या हमारे माता पिता नहीं है तो हम क्या करें। यानी इस तरीके का जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको डीपली पूरी बात समझाऊंगा, पूरी बात बताऊंगा, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके और आपका जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो सके। देखिए, सबसे पहले हमारा जो भारत का जो कानून है वो आप समझिए। भारत का जो कानून जो कहता है कि आप 45 साल के बाद भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, 45 साल के बाद भी आप बना सकते हैं। तो जब हमारा कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम बना सकते हैं, तो फिर चाहे हमारी एज 70 साल है, 80 साल है, 75 साल है, तो हम क्यों नहीं बनवा सकते। देखिए, इसमें कुछ प्रोसेस है, 7-8 प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा। तो प्रोसेस को आप समझिए। देखिए, आप जानते हैं कि जिनकी एज 0 से लेकर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल है, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बन जाता है। और जिनकी एज ज़्यादा होती है तो उनकी थोड़ी परेशानी होती है, उनको कचहरी का चक्कर लगाना होता है, उनको कोर्ट का चक्कर लगाना होता है, यानी पैसे खर्च होने के बाद भी उनका नहीं बन पाता है। तो क्यों नहीं बन पाता है? इसलिए कि सही स्टेप में आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, जो स्टेप है आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका नहीं बनता है। तो चलिए, सबसे पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2023 में इस पर सुनवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अक्टूबर के मंथ से ये यानी जन्म प्रमाण पत्र आपका ज़रूरी दस्तावेज हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि 2026 से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट आईडी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र होने वाला है। तो अब इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम कैसे बनवाएं, हमारी उम्र ज़्यादा है, 70 साल हो गई है, हमारे माता पिता की उम्र 70 साल हो गई है। तो ये बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है। ये तो आपको समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज आपका होने वाला है। ये अब देखिए, इसके बनाने का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप समझिए, और ये सभी के पास होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि हम वीडियो देखकर फिर ना बनाएं। देखिए, जब ज़रूरी होता है तो सबके लिए ज़रूरी होता है। आप वीडियो देखकर चले जाएं, उससे कोई ये नहीं है, लेकिन अगर आसानी के साथ बन रहा है तो आप इसको बनाइए। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी एज कम है तो आप इसको ऑनलाइन बनवा सकते हैं। अगर आपकी पैदाइश कहीं हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल से जो कागजात मिलते हैं उसके आधार पर क्या होता है कि आपका बन जाता है। यही अगर आपके घर में पैदाइश हुई है तो उनका भी बहुत आसानी के साथ बन जाता है। आप एफिडेविट वगैरह कराकर इसको आप आसानी के साथ बनवा सकते हैं। लेकिन जिनकी एज 70 साल, 40 साल, 50 साल, 30 साल होती है तो उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है। तो आपको 5 से 6 स्टेप बता रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए और इसको फॉलो कीजिए, आपका आसानी से बनेगा। सबसे पहले ये देखना है
कि आपके माता पिता ने कभी पंजीकरण कराया या नहीं कराया, यानी आपके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पंजीकरण हुआ होगा तो आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका ऑनलाइन बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन तो आपका नहीं बनेगा, इसलिए कि ज़्यादा एज होने के बाद बहुत मुश्किल से आपका बनता है। तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन का प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा। आप कचहरी जाएंगे या कोर्ट में जाकर आपको एक एफिडेविट तैयार करवाना है, और उसके अंदर आपको अपना नाम, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, उसमें आपको पूरा चीज़ देना है कि देरी का कारण क्या है, कि आपने अभी तक आपने जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया। अगर देर हुआ है तो क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे कानून में है कि आप 45 साल के बाद भी बना सकते हैं, तो आप बनवा सकते हैं। तो आप एफिडेविट बनवाएंगे, उसमें अपना नाम, माता पिता, ये सब का नाम दर्शाने के बाद आपको क्या करना है कि एक आपको स्टाम्प लेना है। स्टाम्प आपका 100 रुपये का भी हो सकता है, 200, 500, 1000, आप अपनी सहूलत के हिसाब से आप इसको लेंगे ताकि आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। स्टाम्प लेने के बाद आपको क्या करना है, ये क्योंकि इसमें आपको माता पिता सबका नाम दे दिया, आपने देरी का कारण भी लिखवा दिया। ये लेने के बाद उसमें आपको फिर आईडी प्रूफ लगाना होगा कि आप जो यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो किस आधार पर बना रहे हैं। आपकी एज की यहाँ पर क्या होगी, पुष्टि होगी कि आपकी वाकई एज कितनी है। आप इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर आपके पास है, आप टीसी दे सकते हैं, आप लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आप उसमें लगा सकते हैं ताकि आपकी, क्योंकि आपकी एज का यहाँ पर जांच होगा कि आपकी वाकई में ये इतनी एज है या नहीं है। ये आईडी प्रूफ लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट वगैरह नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपके पास जो दस्तावेज है, आपके पास अगर पासपोर्ट है वो भी लगाइए, अगर आपके पास आधार कार्ड है वो भी आप लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको फिर शपथ पत्र आपको जमा करना होगा। उसमें आपको माता पिता का भी शपथ पत्र लगेगा, और उसके बाद जो आपको 2 गवाहों का भी आपको शपथ पत्र देना होगा। इसलिए शपथ पत्र लिया जाता है कि कोई त्रुटि अगर उसके अंदर हो तो वो जो गवाह जिन्होंने शपथ पत्र दिया है उनको यहाँ पर बुलाया जा सके। इसलिए कि आप तो वहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। तो शपथ पत्र में आप जिसका नाम देंगे, जिसका शपथ पत्र होगा, तो कोई भी किसी तरह की कोई गलती होती है तो उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। अगर सब चीज़ सही है तो आपका बनेगा। तो शपथ पत्र लेने के बाद आपको अपना एफिडेविट स्टैंप लगाने के बाद आईडी प्रूफ और शपथ पत्र देने के बाद आपको अपने कार्यालय में जमा करना है। अब कार्यालय कहाँ में जमा करना है, देखिए अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपका जो नगर निगम का जो कार्यालय है वहाँ आपको जमा करना होगा, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नगर पंचायत में जाकर जमा करना है जहाँ आपका नगर पंचायत पड़ता है। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपके दस्तावेज की जांच होगी, आपके आईडी प्रूफ की जांच होगी, आपने जो जो चीज़ उसमें लिखवाया है उसकी जांच होगी कि वाकई में ये सही है या नहीं है। अगर जो अधिकारी है जो उसमें काम करते हैं उसको किसी तरह की कोई त्रुटि लगेगी तो जो शपथ पत्र करता है उनको बुलाया जाएगा, और अगर मामला सॉल्व हो जाता है, अगर आपका हर चीज़ सही पाया जाता है तो आपको वहाँ से इशू कर दिया जाएगा, यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और अगर किसी तरह की त्रुटि है, अगर आप सुधार नहीं करवाएंगे तो आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करना होगा, आपको थोड़ा सा दौड़ भाग करना होगा, आपको मेहनत करना होगा इसमें, तभी आपका यहाँ पर बन पाएगा। आप सोचेंगे कि जिस तरह ऑनलाइन बनाते हैं आराम से बन जाएगा, हम जिस तरह जिसकी एज 2 साल 3 साल 4 साल होती है उनका आराम से बन जाता है ऑनलाइन करने के बाद। नहीं, इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल कर, थोड़ा पैसा भी आपका इसमें खर्च हो सकता है, तो आपको बनवा लेना। अगर आपका सहूलत के साथ, आसानी के साथ बन रहा है तब आपको क्या करना है, बनवा लेना है। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि हमने 1-1 साल से ऑनलाइन किए हुए या 1-1 साल से हमने कागज़ को जमा किया हुआ है, अभी तक तहसील से हमको जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। तो ये आप हो सकता है आपने सुस्ती की वजह से छोड़ दिया होगा। आपको दौड़ना है, वहाँ पूछना है कि हमारा क्यों नहीं बन रहा है, क्या वजह है। हो सकता है बहुत सारे लोग पैसे की वजह से भी नहीं बनाते हैं, तो आपको वहाँ पर देखना है अपने तहसील में जाके कि क्यों नहीं बन रहा है।
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से भी हमें कमेंट करते हैं कि हमारा आधार कार्ड से नहीं बन रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी यहाँ पर आपको हल निकलने वाला है। अगर आपका आधार कार्ड से नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है कि एक एफिडेविट करवाना है, आपको आधार कार्ड लगा के आपको एसडीएम ऑफिस में जाकर जमा करना है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ एक एसडीएम ऑफिस होता है, वहाँ आपको जमा करना है। फिर एसडीएम ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो जांच करेंगे, वो आएंगे, वो पूछेंगे आसपास में जो ज़्यादा एज वाले हैं कि इनकी एज क्या है, नहीं है। अगर सही पाया जाता है तो आपका भी बन जाएगा। इसलिए कि एसडीएम ऑफिस में जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आप पूरी चीज़ को पहले जांच करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर बनता है। तो इस प्रोसेस को आप अपनाइए। आप किसी भी राज्य से हो तो आप इस प्रोसेस को अपनाइए, आपका आसानी के साथ बन जाएगा। तो चलिए, ये आसान प्रोसेस जो 7-8 स्टेप हमने बताया है, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका आसानी के साथ बनेगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।